नमस्कार देवी और सज्जनों, मेरा नाम सोमनाथ नियोगी है और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आज लिव यूनिक लाइफ के हमारे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अवेयरनेस बिल्डिंग सेशन में, जहां पे हम बात करेंगे आज अपनी जीवन शैली के बारे में। आज की हमारी जीवन शैली जो बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो चुकी है, जिसमें बहुत ज्यादा हमने जंक फूड और फास्ट फूड को अपनी लाइफ का एक अभिन्न अंग बना लिया है। भोजन स्किप करना बहुत आम सी चीज लगती है हमें, कभी ब्रेकफास्ट, कभी लंच, कभी डिनर स्किप होता ही होता है, जिसकी वजह से हमारी डाइट बहुत ज्यादा रेस्ट्रिक्टेड हो चुकी है। सेडेंटरी लाइफस्टाइल के हम आदी हो चुके हैं, यानी बहुत ज्यादा जहां चलना फिरना भागना दौड़ना नहीं हो पा रहा हमारी आज की लाइफ में। स्मोकिंग या अल्कोहल कंजम्पशन इसमें एक एडिशनल रोल अदा कर रहे होते हैं और ज्यादा प्रॉब्लम्स को बढ़ाने में। और ऑफ कोर्स स्ट्रेस तो आज एक ऐसी चीज है जिससे हम में से कोई बच ही नहीं पा रहा है। इन सारी जीवन शैली में इन सारी चीजों के प्रेजेंस से आज हो क्या रहा है, बहुत ही डोमिनेंट लाइफस्टाइल चैलेंजेस देखने को मिलते हैं, जिसमें तीन बहुत ही ज्यादा क्रूशियल हैं, जिसको हम कहते हैं डायबिटीज, हाइपरटेंशन और एनीमिया। वो आज बहुतों को हिंदुस्तान में हो चुका है या फिर होने वाला है। तो आज हम ये जानेंगे कि क्या होता है डायबिटीज, क्या होता है हाइपरटेंशन और क्या होता है एनीमिया, और कैसे हम इन सारी चीजों को ट्रैक करते रह सकते हैं ताकि आगे चल के कभी ये सारी बीमारियां हमें ना हो। वेल, इन दैट केस अगर बात करूं सबसे पहले डायबिटीज की, तो डायबिटीज का मतलब है जब आपके ब्लड में यानी आपके रक्त में जो ग्लूकोज की मात्रा है वो जब नॉर्मल से ज्यादा हो चुकी होती है, तो वो सिचुएशन कहलाती है डायबिटीज। और डायबिटीज जो है ये किसी एक सिंगल बीमारी का नाम नहीं है, ये बहुत सारी बीमारियों का एक समूह है जिसको हम कहते हैं डायबिटीज। यानी कि अगर कोई व्यक्ति डायबिटिक हो जाता है तो उसको स्ट्रोक आना या हार्ट डिजीज होना, यानी हृदय संबंधित परेशानियां होना, किडनी से संबंधित परेशानियां होना, आंखों की दिक्कतें, फुट प्रॉब्लम, डेंटल डिजीज, नर्व डैमेज, उनका बहुत होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और मैं आपको बता दूं, पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा डायबिटिक जनसंख्या हिंदुस्तान में है, यानी हिंदुस्तान को आज माना जाता है एज द डायबिटिक कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। और एक और मजे की बात, मजे की नहीं कहूंगा बट एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात, कि इंडिया में उतने डायबिटिक लोग नहीं हैं जितने कि प्री डायबिटिक लोग हैं। यानी ये वो लोग हैं जिनका ब्लड ग्लूकोज लेवल एकदम बॉर्डर लाइन पे है, यानी एक कदम आगे बढ़ाया तो वो डायबिटिक बन जाएंगे, एक कदम पीछे लिया तो वो नॉर्मल कंडीशन में आ जाएंगे। सो ऐसे केस में ये बहुत ज्यादा आवश्यक है कि हम अपने डायबिटीज को यानी अपने ब्लड ग्लूकोज लेवल को रेगुलरली मॉनिटर करते रहें, ताकि हमें ये पता रहे कि हम आगे चल के कहीं डायबिटिक तो नहीं हो जाएंगे। हम अपनी लाइफस्टाइल को करेक्ट करके इस होने वाले डायबिटीज को बचा सकते हैं अपने अंदर। टेस्ट करने के लिए बहुत ही सिंपल टूल्स मार्केट में अवेलेबल होते हैं, जिससे हम इन सारे टेस्ट को अपने घर पे बिना किसी चैलेंजेस के हम इजीली कर सकते हैं। दो प्रकार के टेस्ट होते हैं बेसिकली ब्लड ग्लूकोज के। नंबर 1 वो कहलाता है रैंडम प्लाज्मा ग्लूकोज टेस्ट। ये टेस्ट जो है दिन भर में किसी भी वक्त इस टेस्ट को किया जा सकता है आपके ब्लड सैंपल की मदद से। और दूसरा टेस्ट जो है वो कहलाता है फास्टिंग प्लाज्मा ग्लूकोज टेस्ट, यानी कि इस टेस्ट को करने के लिए आपको 8 घंटे मिनिमम फास्टिंग होना चाहिए, यानी खाना नहीं खाना है आपको एटलीस्ट 8 घंटे तक, उसके बाद ही आप इस टेस्ट को करते हैं। तो मेजरली प्रेफर किया जाता है कि ये टेस्ट सुबह उठने के बाद किया जाए, ब्रेकफास्ट से पहले पहले। इन टेस्ट में जो रिपोर्ट आती है, जो रीडिंग्स आती है, उसको कैसे समझना है? वेल, अगर हम बात करें आपके फास्टिंग ग्लूकोज की, फास्टिंग प्लाज्मा ग्लूकोज की अगर आप टेस्ट कर रहे हैं, तो वहां पे अगर आपके मीटर में रीडिंग आती है 100 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर, 100 mg पर DL से कम की अगर रीडिंग आती है, इसका मतलब वो एकदम नॉर्मल कंडीशन है। अगर 100 से 125 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर की रीडिंग आती है, इसका मतलब वो प्री डायबिटिक कंडीशन में है। और 126 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर के ऊपर की अगर वैल्यू आती है तो वो कहलाता है एक डायबिटिक कंडीशन। सिमिलरली अगर मैं रैंडम प्लाज्मा ग्लूकोज की टेस्ट की अगर बात करूं, तो वहां पे 200 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर से कम की अगर वैल्यू आती है आपके उस टूल में, तो वो एकदम नॉर्मल कंडीशन है। और अगर 200 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर से ज्यादा की अगर वैल्यू आती है तो वो डायबिटिक कंडीशन कहलाती है। एक और टर्म यहां पे यूज किया जाता है जिसको हम कहते हैं 2 आवर्स पोस्ट प्रांडियल, यानी
किसी भी टाइम के खाना खाने के 2 घंटे बाद अगर आप टेस्ट को कर रहे हैं तो वो 2 आवर पोस्ट प्रांडियल टेस्ट कहा जाता है, पीपी इसको शॉर्ट में भी कह सकते हैं आप। इसके लिए जो नॉर्मल वैल्यूएशन है वो है 140 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर से नीचे, दैट इज नॉर्मल। 140 से 199 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर की जो वैल्यूएशन है वो प्री डायबिटिक कंडीशन कहलाती है, और 200 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर से ऊपर की वैल्यू अगर आती है तो वो कहलाती है एक डायबिटिक कंडीशन। सो दिस इज अबाउट डायबिटीज। नाउ आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं हमारे एक और बहुत ही बड़े लाइफस्टाइल चैलेंज के बारे में जिसका नाम है हाइपरटेंशन। सो क्या है हाइपरटेंशन? वेल, आपके बॉडी में, पूरे बॉडी के अंदर ब्लड सप्लाई रेगुलर चल रही होती है। ब्लड को सप्लाई होने के लिए एक नॉर्मल दबाव चाहिए होता है जिससे वो सप्लाई हो सके, जिसको हम ब्लड प्रेशर कहते हैं। वो जब नॉर्मल से ज्यादा बढ़ चुका होता है उसको हम कहते हैं हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत। हाई ब्लड प्रेशर जिसको हम हाइपरटेंशन भी कहा जाता है। आपका जो दिनचर्या है, पूरे दिन के दौरान अलग अलग समय पे आपका ब्लड प्रेशर लेवल अलग अलग हो सकता है, लेकिन जिनमें हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत होती है उनमें ब्लड प्रेशर लेवल औसतन ज्यादा के लेवल पे ही रहता है, जो कि आपके हार्ट के लिए, आपके ओवरऑल स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल भी सही नहीं माना जाता। औसतन इसकी रीडिंग 120/80 mm/Hg में कैलकुलेट की जाती है, और 120/80 जो है ये भी एक एवरेज है, जबकि हर एक अलग एज के अकॉर्डिंग, हर एक अलग टाइम के अकॉर्डिंग इसकी रीडिंग्स चेंज होती रहती है। सो आपको ये जानना जरूरी है कि बच्चों के और बूढ़ों के ब्लड प्रेशर लेवल एक जैसे नहीं होते हैं। सो एज के अकॉर्डिंग ये सब वेरिएशन होता है, तो ये रेगुलरली जरूरी है कि हम इसको भी मॉनिटर करते रहें। स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कि नॉर्मल ब्लड प्रेशर की रीडिंग्स क्या है, और किसे कहते हैं हम लो ब्लड प्रेशर और किसे कहते हैं हम हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम, अलग अलग एज ग्रुप के अकॉर्डिंग, राइट। अब इसको भी ट्रैक करने के लिए बहुत ही सिंपल टू यूज इक्विपमेंट्स मार्केट में अवेलेबल हैं जिसका आप उपयोग कर सकते हैं ये ट्रैक करते रहने के लिए कि आपका बीपी किस लेवल पर है अभी, और उससे बचने के लिए, मतलब उसको बढ़ने से रोकने के लिए क्या क्या लाइफस्टाइल करेक्शंस हैं वो आप इजीली ताकि अडॉप्ट कर सके, ताकि आगे चल के आप एक सुखी और एक बहुत ही स्वस्थ जीवन शैली के मालिक बन सकें। इसमें बात करते हैं आगे हमारे एक और सबसे बड़े लाइफस्टाइल चैलेंज की, दैट इज अनीमिया। क्या है अनीमिया? वेल, अनीमिया जो है इसका मतलब है जब हीमोग्लोबिन नाम का एक जो प्रोटीन होता है, ये हमारे रेड ब्लड सेल्स यानी जो लाल रंग की जो रक्त कोशिकाएं हैं उसके अंदर मौजूद एक प्रोटीन होता है जिसको हम कहते हैं हीमोग्लोबिन, जिसका काम होता है ऑक्सीजन को एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रांसपोर्ट करना, यानी पहुंचाना। ऑक्सीजन आप जानते हैं उसी से हम जिंदा हैं, हमारे हर एक शरीर के अंग उसी से जिंदा हैं। तो हीमोग्लोबिन का काम होता है ऑक्सीजन को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाना, और जब हीमोग्लोबिन की मात्रा नॉर्मल से नीचे आ चुकी होती है यानी घट चुकी होती है हमारे रक्त में, उस समय वो सिचुएशन कहलाती है अनीमिया कंडीशन, राइट। ऐसे में जिन जिन व्यक्तियों को अनीमिया की शिकायत है उनको शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हमेशा बना रहता है, चेस्ट पेन्स हो सकते हैं जो कि कभी इग्नोर नहीं किए जाने चाहिए, हार्ट पैल्पिटेशंस उनको देखने को मिल सकते हैं, कोल्ड हैंड्स और फीट हमेशा बने रहते हैं, प्रॉब्लम रहता है कंसंट्रेशन में यानी एकाग्रता की क्षमता बहुत कमजोर पड़ चुकी होती है, स्किन एकदम पेल पड़ चुकी होती है, रेस्टलेस लेग सिंड्रोम की शिकायत उनमें आनी शुरू हो जाती है, और वो हमेशा थकावट महसूस करते हैं, लिथार्जिक रहते हैं हमेशा, सो कोई एनर्जी नहीं रहती उन सारे लोगों में। ऐसे आप लोग, काफी लोग सोच रहे होंगे कि आपने अपने घर में या अपने अंदर भी ऐसे कुछ चैलेंजेस देखे होंगे, इसका मतलब हीमोग्लोबिन लेवल्स की कमी हो सकती है आपके अंदर। सो ऐसे में जो रीजन है अनीमिया का क्या है, आज क्योंकि हमारी डाइट में से हरी पत्तेदार फल और सब्जियां एकदम गायब सी हो चुकी हैं, और हरी पत्तेदार फल और सब्जियों के अंदर ही एक मिनरल हमें मिलता है सबसे ज्यादा मात्रा में जिसको हम कहते हैं आयरन, और आयरन ही वो मिनरल है बेसिकली जो कि हीमोग्लोबिन को बना रहा होता है हमारे ब्लड में। सो उस आयरन की अगर कमी है तो डेफिनेटली हीमोग्लोबिन की कमी होगी ही होगी और आप एनीमिक कंडीशन में होंगे। उसके अलावा भी काफी और चीजें हैं जो कि अनीमिया को कॉज कर सकते हैं, जैसे विटामिन ए की कमी, विटामिन डी, जिंक,
कॉपर की कमी से भी अनीमिया जैसे सिम्टम्स हो सकते हैं, यानी लो हीमोग्लोबिन लेवल्स उससे भी क्रिएट हो सकते हैं। फाइनली एक और विटामिन B12 जो है उसकी कमी होने की वजह से भी आपकी डाइट में अगर वैसी की उसकी कमी है तो भी आपको एक मेगालोब्लास्टिक अनीमिया भी हो सकता है। सो ये हैं विभिन्न प्रकार के रीजंस जिसकी वजह से अनीमिक कंडीशन होती है। अब क्या है नॉर्मल रीडिंग हमारे हीमोग्लोबिन्स की? वेल, अगर मैं बात करूं मेल्स में, राइट, तो पुरुषों में 12 से 18 साल तक की उम्र अगर है किसी की तो वहां पे 13 से लेके 16 ग्राम प्रति डेसीलीटर G/dl, ये यूनिट होता है मेजरमेंट का, वो होना चाहिए उनकी रीडिंग 13 से 16 के बीच में। और अगर 18 साल से ऊपर की उम्र है तो वहां पर 13.6 से 17.7 तक ग्राम प्रति डेसीलीटर तक उनकी रीडिंग्स होनी चाहिए। अगर कोई फीमेल्स हैं, कोई महिलाएं हैं, उनमें 12 से 18 साल तक की जो फीमेल्स हैं उनमें रीडिंग नॉर्मल मानी जाती है 12 से 16 ग्राम प्रति डेसीलीटर। और अगर किसी की उम्र 18 साल से ज्यादा की है तो वहां पे रीडिंग्स जो नॉर्मल मानी जाती है वो है 12.1 से 15.1 तक, यानी ग्राम प्रति डेसीलीटर का जो यूनिट मेजरमेंट है। उसके थ्रू हम इजीली जांच सकते हैं कि हमारा ब्लड में हीमोग्लोबिन लेवल्स अभी किस स्तर पे है। इसके लिए भी काफी सारे इजी टू यूज इंस्ट्रूमेंट्स आज अवेलेबल हैं जिससे हम इन सारे चीजों को जांच सकते हैं, परख सकते हैं और अपने घर पर ही एक अच्छे स्वास्थ्य के मालिक हम खुद बन सकते हैं। मैं आपको बता दूं, ऐसे ही कुछ इंस्ट्रूमेंट्स हम लेकर आए हैं आपके लिए लिव यूनिक लाइफ की तरफ से हमारे एक बोनांजा ऑफर के तहत। उसके लिए हम आपसे निवेदन करेंगे कि आप स्क्रीन पे दिए हुए हमारे कस्टमर केयर नंबर पे संपर्क करें, उसकी और ज्यादा जानकारी लें और ये सारे बेनिफिट्स आप खुद अपने लिए और अपनी फैमिली तक इसको लेके जाएं। मैं आपको बताऊं, हमारे लिव यूनिक लाइफ के हेड ऑफिस अहमदाबाद के अंदर हमने एक फाइंडिंग देखी बड़ी इंटरेस्टिंग सी, जहाँ पे 20 पार्टिसिपेंट्स हमारे खुद के एम्प्लॉयज़ जो हैं उनका पूरा हेल्थ असेसमेंट किया गया, जो कि अलग अलग एज ग्रुप में थे, यानी 20 से 30 की एज ग्रुप में, 30 से 40, 40 से 50 एंड 50 से 60 की एज ग्रुप में टोटल 20 पार्टिसिपेंट्स का हेल्थ असेसमेंट किया गया। एंड क्वाइट इंटरेस्टिंगली 13 लोग यानी 13 आउट ऑफ दोज 20 जो लोग थे उनका हीमोग्लोबिन लेवल नॉर्मल रेंज में नहीं पाया गया, राइट, यानी उनका हीमोग्लोबिन लेवल नॉर्मल से भी कम था। 15 लोग उन 20 में से ऐसे पाए गए जिनका ब्लड प्रेशर नॉर्मल रेंज में नहीं था, और उन 20 में से 4 लोग ऐसे पाए गए जिनका ब्लड ग्लूकोज लेवल भी नॉर्मल रेंज में नहीं था। सो इट्स वेरी वेरी मच इंपॉर्टेंट कि हम इन सारे एस्पेक्ट्स को रेगुलरली ट्रैक करें विद दीज वेरी इजी टू यूज होम इक्विपमेंट्स ऑफ BP measurement, blood glucose measurement and hemoglobin measurement. ओके, तो इन सारे जो इजी टू यूज इक्विपमेंट्स के बारे में मैं आपको बता रहा था, जो कि हमारे डायबिटीज, हाइपरटेंशन या अनीमिया लेवल्स को हम ट्रैक करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। आइए उनका एक बहुत ही इजी टू डू डेमोन्स्ट्रेशन हम करके देखते हैं अभी इसी वक्त आपके सामने। और मैं आप सभी को एकदम जूम इन करके कैमरा उन इक्विपमेंट्स पे अभी मैं आपको दिखाता हूं ये कितना इजी टू डू है, और अगर मैं कर सकता हूं तो विश्वास मानिएगा कोई भी कर सकता है इस काम को, राइट। सो आइए शुरू करते हैं। आइए देखते हैं कि किस तरीके से हम ब्लड ग्लूकोज लेवल्स को मॉनिटर कर सकते हैं बहुत ही सिंपल टू यूज़ इक्विपमेंट्स की मदद से। तो एक इक्विपमेंट जो मेरे पास है यहाँ पर, उसको मैं आपसे थोड़ा रूबरू करा देता हूँ। ये है एक ब्लड ग्लूकोज मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, ये कहलाता है इसका लैंसेट डिवाइस। ये होता है लैंसेट जिससे स्किन को प्रिक किया जाता है, जिससे ब्लड सैंपल निकाला जाए। दीज आर अल्कोहल स्वैब्स, जिससे उस एरिया को क्लीन किया जाता है जिस एरिया से ब्लड सैंपल निकाला जाएगा। एंड ये हैं वो ब्लड ग्लूकोज मॉनिटरिंग करने के स्ट्रिप्स, जिसके अंदर हम उस ब्लड सैंपल को डालते हैं, जिसका नंबर ये हमें कैलकुलेट करके बता रहा होता है। तो आइए देखते हैं इसको कैसे यूज़ करते हैं। बड़ा ही सिंपल प्रोसीजर है इसका। यहाँ पे हमने ये लैंसेट डालना हो, लैंसेट को डाल के इसके ऊपर इसका जो कैप है उसको रिमूव कर देना है, फिर इसको क्लोज कर दें। ठीक है, यहाँ पे एक रेगुलेटर है जिससे आप
रेगुलेट कर सकते हैं कि कितना बड़ा आपको पंचर करना है अपनी स्किन पे, राइट। तो 1 2 3 4 या 5 तक के नंबर में, अगर बहुत ज़्यादा डीप बहुत ज़्यादा हार्ड स्किन है तो वहाँ पे 5 तक का नंबर आप यूज़ कर सकते हैं। आई वुड सजेस्ट 3 से 4 के बीच में इट इज़ ओके। रेस्ट डिपेंड्स अपॉन पर्सन टू पर्सन। ठीक है, ये आपने लैंसेट इसमें डाल दिया। अब आपको क्या करना है, एक लेना है आपको टेस्ट स्ट्रिप। इस टेस्ट स्ट्रिप कुछ इस तरीके से दिखाई देती है, राइट। इसमें आगे आपको ब्लड सैंपल डालना होता है और ये वाला चिप एरिया है उसको आपको डालना होता है अपने ब्लड ग्लूकोज मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट पे। जैसे ही आप इसको इंस्ट्रूमेंट के अंदर पुश करते हैं ये इंस्ट्रूमेंट ऑन हो जाता है और फिर आपको इसमें ब्लड सैंपल डालना होता है 1 मिनट के अंदर अंदर। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम अपने जो पार्टिसिपेंट हैं उनके फिंगर्स को तैयार कर लेते हैं फॉर द ब्लड सैम्पलिंग। ठीक है, पहले अल्कोहल स्वैब को निकाल लीजिए। उस अल्कोहल स्वैब से जिस जगह पे आप इस चीज़ को करने जा रहे हैं उसको अच्छे तरीके से क्लीन कर लीजिए ताकि कोई भी जर्म्स बैक्टीरियाज वहाँ पर ना रहे मौजूद। ठीक है, और एक बार यूज़ किया हुआ जो कॉटन स्वैब है, अल्कोहल स्वैब है, उसको रीयूज़ नहीं किया जाता, उसको थ्रो कर देना होता है। देन थोड़ा सा इसको प्रेस करें और इसको लोड करें यूँ, और ऐसे करके आप देख सकते हैं अभी यहाँ पे मैं अभी प्रिक करने जा रहा हूँ। ठीक है, ये ड्रॉप ऑफ ब्लड आ चुका है। अब मैंने यहाँ पे इस स्ट्रिप को अंदर डाला तो ये अभी ऑन हो चुका। अब इसमें मैं उस ब्लड सैंपल को इकट्ठा कर लूँगा कुछ इस तरीके से। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये काउंटडाउन टाइमर दिखा रहा है 5 4 3 2 1, यानी 5 सेकेंड लगते हैं इसको कैलकुलेशन में। और उसके बाद इसमें ये नंबर बता रहा है 128 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर, यानी 128 mg पर DL। ये इसका मेजरमेंट यूनिट है जो अभी इसने हमें बता दिया। सो रन्ना जी, आपने कितनी देर पहले खाना खाया था आपने? मैंने 1.5 घंटे पहले शायद। 1.5 घंटा पहले, यानी हमने इसको रैंडम ब्लड सैम्पलिंग हम कह सकते हैं जो हमने अभी किया, जिससे हमें नंबर पता चला दैट इज़ 128 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, जो इनका अभी ब्लड ग्लूकोज लेवल है। ओके, सो आइए अब देखते हैं कैसे हम अपने ब्लड में हीमोग्लोबिन लेवल्स को हम मॉनिटर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ वेरी सिंपल टू यूज़ इक्विपमेंट्स एंड दैट टू एट द कंफर्ट ऑफ आवर ओन होम्स। सो यहाँ पर जो इक्विपमेंट है आप देख सकते हैं, ये होता है हीमोग्लोबिन मेजरिंग डिवाइस जो हमने यहाँ पे एक कंपनी का यूज़ किया हुआ है। ये एक पिपेट अरेंजमेंट है जिससे ब्लड सैंपल को एक्सट्रैक्ट किया जा रहा होता है। ये है अल्कोहल स्वैब्स, जिसे हम उस एरिया को क्लीन करते हैं जिस एरिया से ब्लड सैंपल का एक्सट्रैक्शन होता है। ये है लैंसेट डिवाइस जिससे स्किन को प्रिक किया जाता है ब्लड सैंपल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए, और ये है लैंसेट, और इसके अंदर हमें मिलते हैं हीमोग्लोबिन टेस्ट स्ट्रिप्स जो हम कुछ इस तरीके से होता है, राइट। हमें इसको यूज़ करना होता है। इसमें जो स्क्वायर एरिया दिखाई दे रहा है आपको, वहाँ पे हम ब्लड सैंपल डालते हैं और इसको हम जैसे ही इस डिवाइस के अंदर पुश करते हैं तो फिर रीडिंग 5 सेकेंड के अंदर हमें मिल जाती है। ठीक है, तो अभी मैं इसको यहाँ पे फिट करके छोड़ देता हूँ और मेरे जो पार्टिसिपेंट हैं उनके अभी ब्लड सैंपल को एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ मैं। ठीक है, तो सबसे पहले मुझे इस लैंसेट डिवाइस को ओपन करना है और इसके अंदर मुझे इस लैंसेट को प्लेस करना होगा, राइट। लैंसेट जैसे ही प्रेस किया उसके बाद इसके ऊपर एक कैप लगी हुई है, उस कैप को हमें ट्विस्ट करके निकाल देना है। ये हमने निकाल दिया। याद रखिएगा एक लैंसेट को एक ही दफ़ा यूज़ करें, उसको नहीं तो उसमें इन्फेक्शंस के चांसेस होते हैं, तो ऑलवेज यूज़ अ फ्रेश लैंसेट। ये आपका तैयार हो गया। अब इसको आपको लोड कर लेना है कुछ इस तरीके से। लोड आपने कर लिया, इसको अलग रख दीजिए। अब जिस फिंगर से आप ब्लड सैंपल एक्सट्रैक्ट करने जा रहे हैं उस फिंगर को क्लीन कर लें इस अल्कोहल स्वैब की मदद से। हम इस फिंगर को अच्छी तरीके से क्लीन कर लेंगे, राइट। जिस एरिया में हम उस ब्लड सैंपल को लेने जा रहे हैं उसको हमें फेंक देना है, राइट।
और हमें इसको थोड़ा सा प्रेस करते हुए हल्के से एक वो लेना है। अब देखेंगे यहाँ पे मैंने इस इंस्ट्रूमेंट को ऑन कर दिया है और इस पिपेट की मदद से मैं हल्के से इसको प्रेस करके इसके अंदर उस ब्लड को एक्सट्रैक्ट कर लूँगा। ठीक है, ये ब्लड एक्सट्रैक्ट कर लिया है और इसको इस एरिया में जहाँ पे ग्रीन लाइट आ रही है वहाँ पे मुझे ड्रॉप कर देना है। और देखिएगा यहाँ पे 5 सेकेंड का टाइमर शुरू हो गया है। उस टाइमर के बाद वो बताता है आपका ब्लड हीमोग्लोबिन लेवल है 12.5 ग्राम पर डेसीलीटर। ये है जो रीडिंग है 12.5 ग्राम पर डेसीलीटर ऑफ हीमोग्लोबिन, जो हमारे इन पार्टिसिपेंट्स का हीमोग्लोबिन है अभी, राइट। और उसके बाद इस पिपेट को आपको रिमूव करके फेंक देना है। इस तरीके से रिमूव हो जाता है। एंड फिर हम चलते हैं हमारे अगले टेस्ट की तरफ, जहाँ पे हम ब्लड प्रेशर को हम मॉनिटर कर रहे होंगे विद द हेल्प ऑफ आवर ब्लड प्रेशर इंस्ट्रूमेंट। ओके, तो आइए अब देखते हैं कि हम अपने घर के अंदर अपने ब्लड प्रेशर को कैसे मॉनिटर कर सकते हैं विद द सिंपल टू यूज़ दिस काइंड ऑफ ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग डिवाइस, राइट। उसमें ये डिवाइस होता है और ये एक तरीके का एक अटैचमेंट आपको मिलता है। कैसे इसको यूज़ करते हैं वो एट द क्लिक ऑफ वन बटन आपको इसका रिस्पांस मिल रहा होता है। आइए हम अपने पार्टिसिपेंट पे इस ब्लड प्रेशर इंस्ट्रूमेंट को कैसे यूज़ करते हैं उसको यूज़ करके देखते हैं। ठीक है, इसको हमेशा जो आपके ये वाला जो हिस्सा है उसके ऊपर ये पाइप आना चाहिए। ठीक है, और इसको अच्छे तरीके से टाइटली आपको फोल्ड करना है और यहाँ पे बंद कर देना है। ठीक है, एकदम इसके बीच में जैसे अभी थोड़ा गैप ज़्यादा है तो आपको इसको यहाँ से एडजस्ट करके देन इसको टाइटली, मतलब बहुत ज़्यादा भी टाइट नहीं करना है आपको, क्योंकि इसके अंदर फिर एयर फिलअप होती है, तो आपको बहुत ज़्यादा भी टाइट नहीं करना है, बट ओके लिटरल ये। और इसको सेंटर पे रख लीजिएगा। इसको अभी भी सेंटर पे नहीं है, मैं वापस इसको थोड़ा सा करूँगा। क्योंकि आपको एक्यूरेट अगर रीडिंग्स चाहिए तो यू नीड टू पोजीशन इट एब्सोल्युटली इन द राइट वे। ठीक है, और करना क्या है, जस्ट यहाँ पे ऑन का बटन है, स्विच ऑन का बटन आप देख सकते हैं, दिस कॉल्ड स्टार्ट बटन। उस स्टार्ट बटन पे आपको क्लिक करना है और इस दौरान हाथ को एकदम नॉर्मल रखना है, टाइट नहीं करना है, नॉर्मल रख देना है। ठीक है, और जो आपका ब्लड प्रेशर इंस्ट्रूमेंट और ये जो है इन दोनों का लेवल ऑलमोस्ट सेम होना चाहिए उस समय। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आप थोड़ा अगर पास से हम देखें इसको कि किस तरीके से इसमें रीडिंग आ रही होती है। सो पहले ये पूरा एयर फिल करता है इसमें, ये देख सकते हैं आप। दस सेकेंड तक का समय लग रहा होता है इसमें पूरे उसको नापने में। अभी इसमें रीडिंग आ रही है 105 जो कि सिस्टोलिक प्रेशर है और 67 जो कि डायस्टोलिक प्रेशर है, एंड पल्स रेट इज 76, राइट। 105/67, ठीक है, और 76 इज द पल्स रेट। हमें समझ में आ गया कि इनका जो बीपी है वो 105/67 है, अभी 105/67 है और पल्स रेट 76 है। इसमें और बेटर जानकारी के लिए आप अपने डॉक्टर से या अपने फिजिशियन से कंसल्ट कर सकते हैं फिर, राइट। थैंक यू सो मच। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और इसमें मौजूद इन्फॉर्मेशन को अपने दोस्तों, रिश्तेदारों तक, अपने सगे संबंधियों तक पहुंचाना बिल्कुल ना भूलें। हो सकता है इससे किसी की लाइफ और ज़्यादा बेहतर और खुशहाल हो सके जब उसको ये सारी इन्फॉर्मेशन मिल पाए, राइट। सो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। गुड डे।